नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में हम लोग 8 वीडियो देख चुके थे। आज ये 9वां वीडियो है। एक्सरसाइज हम लोग यानी प्रश्नावली 1 का सी को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 का सारा और 2 का सारा प्रश्न को देख चुके थे। अब 3 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर सवाल 3 का 1 हमसे कह रहा है कि जांचें कि क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रथम बहुपद, ये जो प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, टुकड़ा है क्या। तो इसको आइए हम लोग बनाते हैं। हम जानते हैं कि ये जो दो है, ये दो है। अगर कहा जाए कि दो 8 का क्या टुकड़ा है तो जवाब क्या आएगा, हाँ। क्यों? क्योंकि 8 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं। 4 का पहाड़ा अर्थात 2 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग जब दिया गया तो 4 बार में ये 8 पूरा क्या हो गया, कट गया, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम वही करने वाले हैं कि अगर भाग दे लेते हैं तो पता चल जाएगा कि अगर पूरा कट जाता है, अर्थात कहें कि यानी शेषफल शून्य आ जाता है। शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो हम कहें कि इसका गुणनखंड ये इसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, ये वाला इसका गुणनखंड नहीं है, या फिर ये वाला इसका गुणनखंड नहीं है। चलो बारी बारी समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर सवाल को। 1 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है। सवाल नंबर 1 में हम लोग आते हैं और हमसे कह रहा है कि ये x का क्यूब और +4 इसमें भाग दिया जाए किससे, x का स्क्वायर माइनस x + 1 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल शून्य आता है क्या। अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो ये गुणनखंड इसका हो जाएगा। क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो क्या स्क्वायर आएगा, नहीं, क्यों आना है, सॉरी x गुना, अगर x का स्क्वायर में करेंगे तो क्यों आना है, तो x से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है, गुना करेंगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ 3 और यहाँ स्क्वायर। इससे जब गुना करेंगे तो प्लस और प्लस तो प्लस जाएगा, क्या हो जाएगा x। यहाँ माइनस लिखेंगे और ये ख़त्म, यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये जुटेगा, यहाँ जाती नहीं है तो ये नहीं जोड़ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा x का क्या स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस था तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का लिखेंगे x और प्लस का जाएगा 4। फिर पुनः हम इसमें अगर प्लस x से ये 1 से गुना कर लेते हैं, इससे 1 से जब 1 से गुना करते हैं तो क्या देता है, x का क्या स्क्वायर, और इससे जब गुना किया जाएगा तो हमें आता है माइनस कितना, माइनस, हाँ माइनस x आ जाएगा, या 1x कह सकते हैं। 1 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो कि ये माइनस, ये ख़त्म, और ये प्लस, ये भी क्या ख़त्म हो जाएगा, और तो घट के कितना आता है, यहाँ माइनस तो 3 आ जाएगा, घट कर क्या आ जाएगा 3। ये क्या आ गया शेषफल, ये शेष आ गया। अभी जस्ट हम पढ़े कि अगर शेषफल अगर 0 आ जाता है, शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे इसका ये वाला इसका गुणनखंड होगा, लेकिन शेषफल क्या आया 3 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हम क्या कहेंगे कि 0 नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। यानी भागफल हमें पता हो गया, भागफल जैसा कि देख रहे हैं कि भागफल हो गया, और शेषफल पता हो गया, ये शेषफल हो गया, और तो हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड नहीं है, ये इसका ये क्या x का स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 इसका इतना का x का क्यूब और प्लस क्या 4 का गुणनखंड नहीं है ना। इस तरह से पहला सवाल हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा पे। सेम सवाल है, इसमें भी वही करेंगे हम लोग। अगर ये वाला से भाग देने पर, प्रथम से द्वितीय में भाग देने पर शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का बहुपद गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आता है, यानी शेषफल शून्य नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे, मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आते हैं हम लोग, चलिए कैसे जानेंगे, शून्य आएगा तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 2
एक्स का स्क्वायर और पर माइनस 3x और प्लस क्या 1, ये 1 में 2 है, इससे भाग दिया जाएगा किसमें 4x पर पावर 4 माइनस क्या एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है 4। चलो अगर 2 से हम गुना करते हैं तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन x पर पावर 4 तो x से गुना करना पड़ेगा, x पर पावर 2 से x का स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, 2x का स्क्वायर तो गुना करेंगे तो क्या जाएगा 4x का क्या 4, इससे गुना हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है और गुना करेगा 6x का क्या हो जाएगा 3, इससे जब गुना किया जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना 4 और x का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो कि ये माइनस खत्म, यहाँ प्लस लिखेंगे, ये वाला दोनों जाती नहीं है तो यहाँ प्लस 6x का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस है तो माइनस लिखते हैं और ये हो जाएगा माइनस कितना 4x का स्क्वायर और ये माइनस ये हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस 1 और माइनस 4 और माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अब कितना से गुना करें ताकि ये आ जाए, तो हम कहेंगे कि अगर प्लस में 3 से गुना कर दें तो 6 देता है, लेकिन क्यूब भी आना चाहिए तो 3x से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 6x पर पावर 3, इससे जब गुना किया जाएगा तो यहाँ प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9x पर पावर 2 और इससे गुना हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 6x। ठीक, अब देखो कि ये माइनस हो जाएगा तो ख़त्म, जब हम प्लस लिखेंगे तो घटेगा, क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर और ये माइनस लिखा है तो माइनस 6x और प्लस कितना 4। अब में 4 आना चाहिए तो 4 आना चाहिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इससे गुना करेंगे तो ये आएगा कितना 4x का क्या स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 6x और इतना से गुना करेंगे प्लस क्या आ जाएगा 4। अब देखो कि प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया, पूरा 0 हो गया, अर्थात हम कहेंगे शेष फल या RX भी कह सकते हैं इसको, है ना। अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे इसका टुकड़ा हो गया, तो ये शून्य आया होगा, कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल से। नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3, जो x प्लस 1 है और कोमा x पर पावर 4 और प्लस 1 जैसा देख रहे हैं, ये वाला इसका टुकड़ा है ये नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको हम qx मान लेते हैं और ये हो जाएगा क्या px, है ना। अगर rx इक्वल टू अगर शून्य आ जाता है तो हम क्या कहेंगे ये इसका टुकड़ा है, क्या करेंगे भाग देते हैं, इससे भाग दिया जाएगा x पर पावर 4 प्लस क्या 1, इसमें भाग देंगे ध्यान, हमें 4 लाना चाहिए तो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा x पर पावर 3 से गुना करेंगे, तो इससे जब गुना किया जाएगा तो x पर पावर क्या जाएगा 4 और इससे गुना तो प्लस क्या जाएगा x का क्यूब, ये माइनस लिखा था, यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये माइनस 3 x पर पावर 3 ये उतर जाएगा, चूँकि जाती नहीं है इसीलिए करके नहीं जोड़ सकते इसको, है ना। फिर हमें माइनस चाहिए तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, कितना क्यू आना चाहिए एक्स का स्क्वायर से गुना करेंगे, माइनस एक्स का क्यू हो जाएगा, इससे जब गुना किया जाएगा तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा कितना एक्स का स्क्वायर, ये प्लस तो खत्म, ये प्लस जुट जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, चूँकि जाती नहीं था जुटेगा नहीं, जैसा है वैसा उतर गया। अब कितना से चाहिए तो एक्स से अगर हम खिलाते हैं प्लस में तो फिर आएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा क्या एक्स, ये माइनस खत्म, ये क्या हो जाएगा एक्स और प्लस क्या 1, है ना। अगर हम इसमें प्लस 1 से खिलाते हैं तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक माइनस ठीक, माइनस अगर 1 से खिलाते हैं तो जाएगा माइनस एक्स एक एक्स भी दिखा सकते हैं और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा और इस प्रकार से ये क्या आ गया, ये प्लस ये ख़त्म और यहाँ प्लस तो ये 2 आ जाता है, तो ये भी शेष बच जाता है ना। क्या कहेंगे एक बार इसको चेक कर लेते हैं, सवाल कहीं गलती तो नहीं है। ठीक, एक्स अब क्यू से खिलाए, है ना, और उसके बाद ये आ गया, ठीक, फिर माइनस से खिलाए, ये घट करके ये आ गया माइनस में और ये प्लस में घट करके फिर इससे खिलाए तो ये जाएगा इतना, फिर माइनस आ गया, ठीक, उसके बाद घटेगा ये प्लस और ये फिर प्लस, उसके बाद फिर हम क्या किए प्लस से खिलाए तो प्लस हो गया और फिर ये एक्स हो गया, ये कट गया, ये माइनस तो माइनस एक्स और ये प्लस, उसके बाद फिर क्या किए
माइनस से खेला तो ये माइनस और ये माइनस और प्लस, तो माइनस पर घट के शेष पर आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि आर एक्स 0 नहीं आया, इसीलिए करके आर एक्स नॉट इक्वल टू 0, आर एक्स क्या आ गया, आर एक्स 2 आ गया, इसीलिए हम कहेंगे इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए अगला सवाल, हम लोग 4 नंबर सवाल में आते हैं, है ना। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 4 हमसे कहता है कि ये टी का स्क्वायर -3, है ना, इसका ये जो दिख रहा है ये इसका जो टुकड़ा है ये, तो क्या करेंगे, भाग देते हैं, हमें भाग देना है। और भाग देने के बाद अगर आर एक्स या टी एक्स कहें, शून्य अगर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, आर एक्स आर टी अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे इसका एक टुकड़ा है ना। तो कैसे करेंगे ध्यान में, तो क्या करना होगा, तो हम कहें कि अगर इसको भाग देते हैं, टी का स्क्वायर -3 से भाग देते हैं, 2 टी पर पावर 4 प्लस 3 टी का क्यूब माइनस 2 टी का स्क्वायर और माइनस 9 टी और माइनस क्या 12, ये भाग अगर दिया जाता है तो क्या होता है, 2 से अगर हम गुना करते हैं तो 2 तो आ जाता है, लेकिन टी पर 4 चाहिए, क्या टी से गुना करना पड़ेगा, क्यों आता है, लेकिन स्क्वायर से करेंगे तो जाएगा 2 टी का 4, इससे जब गुना किया जाएगा तो गुना करेंगे तो क्या जाता है, 3 दूना 6 माइनस में, क्योंकि 2 गुना 3 करेंगे 6, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, टी पर पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये खत्म, यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये घट जाएगा तो कितना देगा 4, लेकिन सबसे पहले हम बड़का को उतारेंगे तो 3 टी पर पावर 3 और ये घट जाएगा तो माइनस कितना 4 टी का स्क्वायर, प्लस में सभी चूँकि प्लस संख्या बड़ा माइनस की छोटी संख्या छोटा आ जाएगा, इसलिए कभी प्लस पड़ेगा, माइनस 9 टी हो जाएगा, इसको भी उतार सकते हैं, उतार लो। अब कितना चाहिए, टी 3 चाहिए, प्लस में होगी तो प्लस 3 से गुणा करेंगे और टी से तो क्या जाएगा 3 टी का क्यूब, और ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 या 9 टी, ठीक, 3 या 9 टी, ये माइनस ये खत्म, ये प्लस ये जुट जाएगा और ये जैसा है तैसा उतर जाएगा, 4 टी का स्क्वायर और ये 9 प्लस और माइनस टर्म कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था इसलिए कट गया, और माइनस क्या बचा 12। अब कितना चाहिए हमको, चाहिए 4 से अगर गुना कर लेते हैं कैसा, प्लस माइनस प्लस से अगर गुना कर लेते हैं 4 से तो क्या जाएगा 4 टी का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 12, ये माइनस खत्म और ये प्लस ये भी खत्म हो जाएगा, तो इसका आर एक्स क्या आया, आर टी क्या आ गया शून्य। जब आर टी शून्य आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, ये जो जैसा कि देख रहे हैं कि टी का स्क्वायर -3 है ना, और 2 टी पर पावर 4 और प्लस 3 टी पर पावर 3 माइनस 2 टी का स्क्वायर और माइनस 9 टी और माइनस कितना 12 है ना, 12 इतना टी का स्क्वायर -3 इतना का गुणनखंड है, इस तरह से ऐसा। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 5 पे, लास्ट सवाल है 3 का, लास्ट सवाल है 5 नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 क्या कहता है इसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग 4th में सवाल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। पहले ये क्या कहता है, हमें कह रहा है कि y पर पावर कितना है 2 माइनस 3 y और प्लस क्या है 1 है ना, इसका ये वाला इसका टुकड़ा है ये, तो भाग देंगे तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि बड़ा है, y का स्क्वायर -3y और प्लस क्या 1 भाग दिया जाएगा y पर पावर 5 माइनस 4y का क्यूब और प्लस y का स्क्वायर और प्लस 3y और प्लस क्या 1 भाग कितना से y से जब अगर हम गुना करते हैं इसमें तो क्या जाएगा y पर पावर क्या जाएगा 3, लेकिन अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या जाएगा y पर पावर 5, इससे जब गुना किया जाएगा तो माइनस हो जाएगा और क्या जाएगा y पर पावर कितना 3 है और ये है 3 से गुना भी होगा तो 3 है पहले और प्लस जाएगा y पर पावर 3। अब देखो कि इससे हम गुना किए इसमें तो y पर पावर 5 हो गया, इससे गुना किया जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस इससे गुना किए तो प्लस में जाएगा, ठीक। अब देखो कि माइनस ये खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखा जाएगा y पर पावर 4 कहीं है क्या नहीं, तो ये प्लस में y पर पावर 3 y पर पावर 4 3 y पर पावर 4 रह जाएगा और उसके बाद ये वाला इसमें माइनस तो ये जुट जाएगा, चूँकि माइनस ये भी माइनस तो माइनस क्या जाएगा 5y पर पावर 3 और उसके बाद प्लस में क्या है y का स्क्वायर रख लो और माइनस कितना है 3y प्लस 3y और प्लस 1 2 लिख लो। अब कितना चाहिए 3y पर पावर 4, तो प्लस हम कहेंगे 3 से गुना करना पड़ेगा y पर पावर कितना 2 से, अब तो 4 आएगा, ये जाएगा 3y पर पावर कितना 4 हो जाएगा, इससे जब गुना किया जाएगा माइनस है, इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और कितना जाएगा 3 गुना 3 तो 9 y पर पावर क्या 3, इससे गुना करेगा प्लस क्या जाएगा 3y का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस ये खत्म, यहाँ प्लस हो जाएगा ये माइनस है, ये घट जाएगा, तो घटेगा कितना देगा प्लस में कितना 4 देगा, y पर पावर क्या 3 देगा और ये दोनों जाती है यहाँ माइनस तो घटेगा तो माइनस कितना देगा 2y का स्क्वायर, चूँकि यहाँ एक y का स्क्वायर और प्लस कितना 3y और प्लस 1 तो 1
हमें अब 4y का क्यू चाहिए, है ना, और प्लस में तो 4 लिखना पड़ेगा, y का सिर्फ y 4y लिखेंगे तो जाएगा 4y का क्यू, 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ, y का स्क्वायर और ये y गुना करेंगे तो y का क्यू हो जाएगा। इससे जब गुना किया जाएगा तो प्लस और माइनस को माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12y का स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 4y, यहाँ माइनस ये खत्म, यहाँ माइनस सॉरी प्लस ये घटेगा तो प्लस कितना देगा 10 और y का क्या स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये क्या बच जाएगा, यहाँ घट जाएगा तो घटेगा तो 1, देखिए ना, हाँ -1y देगा और ये हो जाएगा प्लस में क्या 1। देखो कि हमें स्क्वायर बनाना है तो हम कितना से गुना करेंगे तो 10 से गुना करके लगना प्लस में तो क्या जाएगा 10y का स्क्वायर है, 10 गुना इतना करेंगे तो माइनस क्या जाएगा 30y और इससे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना 10। अब देखो ये माइनस ये खत्म, यहाँ प्लस हो जाएगा और घट जाएगा तो 29y हो जाएगा प्लस में और ये घटेगा तो माइनस कितना 9। इस प्रकार से ये क्या बच गया, शेष बच गया, है ना। तो शेष बच गया तो हम लिख सकते हैं कि आर वाई इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि ये जो है इतना का ये वाला इतना इतना का गुणनखंड नहीं है ना। इस तरह से ये 5 सवाल हम लोग 3 नंबर 3 में 5 सवाल था, 5 सवाल हम एक एक करके देखें। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर बी क्या कहता है, कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर है ना वाई पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो कह रहा है कि बहुपद क्यू एक्स निकालिए ताकि क्यू एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यू और -1 जाए, है ना। इस सवाल को हम लोग मिटाते हैं और फिर सवाल नंबर 3 का बी में आते हैं। 3 का बी में क्या पता दिया है, हमें पता है कि पी एक्स दे दिया है, पी एक्स और इंटू क्यू एक्स दिया हुआ है कितना एक्स क्यू -1 ये दे दिया है और पी एक्स दे दिया है। पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स के स्थान पर रख लो, इसके स्थान पर क्या दिया हुआ है एक्स का क्यू सॉरी एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 इंटू लिख लो या क्यू एक्स लिख लो, इंटू करके गुना का भी चीज़ लिखा सकते हैं एक्स का क्यू और माइनस का 1 है। अब ये गुना में है तो चलेगा भागन, तो इसको क्या लिखेंगे क्यू एक्स इक्वल टू एक्स का क्यू माइनस का 1 और बीच में क्या जाएगा ये एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या है एक्स और प्लस 1। इससे इसमें भाग दे दो, चूँकि बटा भागा ही कहलाता है, या अगर भागा को आता है तो ठीक है तो सूत्र से बना सकते हैं। तो सूत्र इसका हम पढ़े हैं कि जो है ना किस पे बैठा हुआ है, एक सूत्र है ए का क्यू माइनस क्या बी का क्यू, इसमें अगर 3 पावर देंगे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसी को हम लिखते हैं क्या ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर ये होता है। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट लिख करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए का मान एक्स और बी का मान 1 हो जाएगा, तो ए के स्थान पर रखिएगा एक्स और बी के स्थान पर 1 और फिर ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे उसी प्रकार से ए के स्थान पे सॉरी एक्स और बी के स्थान पे एक्स और फिर क्या स्क्वायर है, इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और एक्स गुना 1 कर लेगा और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी वही तो है और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स प्लस क्या 1 है। तो देखो कि ये इसको अगर सोल्व करते हैं तो एक्स -1 हो जाएगा और ये एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स और प्लस क्या 1 एक गुना तो एक गुना एक्स करेंगे कितना है, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स और प्लस क्या 1। अब देखो ये वाला दोनों कट गया तो क्या बचा एक्स -1 है ना। ये क्यू एक्स का मान हमसे पूछ रहा था, क्यू एक्स का मान निकल के या फिर आप भाग में जैसे हम सब बना सकते हैं। जैसे हमें इससे भाग लेना था, इसमें एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 से भाग देना था, एक्स का क्यू माइनस क्या 1 में भाग देना, तो भाग देकर के बना सकते हैं, है ना। अब हम लोग 4 नंबर सवाल में आए, हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। सवाल नंबर 4 कहता है कि बहुपद, सवाल नंबर 4 को पढ़े, क्या कह रहा है कि बहुपद जो दिया हुआ है ये एक्स पर पावर 5 और एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स पर पावर 2 और प्लस 2x प्लस 2 में अगर क्यू एक्स से भाग देने पर है ना भागफल इतना आता है तो शेषफल क्या भागफल इतना शेषफल इतना आता है तो क्यू एक्स मालूम करना ध्यान में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पी एक्स इक्वल टू होता है क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब ये तुम पता है कि ये वाला क्या है भाजक और ये क्या है भागफल और इसको हम कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं शेषफल और ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं भाज्य और भाज्य बराबर हम पढ़ेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो पी एक्स जो दिख रहा है, पी एक्स जो दिया हुआ है सवाल नंबर में, ये बहुपद इसमें पी एक्स के स्थान पर रख सकते हैं। तो रख लो क्या दिया हुआ एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस 2x ये दिया हुआ और प्लस 2 बराबर
क्यू एक्स, हमें कहा कि क्यू एक्स से भाग देने पर, पता नहीं क्यू एक्स रख लो, इससे जब भाग दिया जाता है तो भागफल निकल के कितना आता है, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस क्या 1, और शेषफल क्या आता है एक्स प्लस 1, ये आता है। अब ध्यान दें, तो ये दोनों गुना में है, इससे गुना हम नहीं कर सकते हैं, गुना करेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा चौड़ा ना जाएगा। क्या करेंगे, ये जो जाती है ये वाला को इस साइड लेके चलो, एक भी इस साइड को लेके चलो, इधर अगर लाते हैं क्या जाएगा एक्स पर पावर 4, इसमें घट जाएगा ये वाला, और एक्स इसमें घट जाएगा, एक्स पर पावर ये 5 हो जाएगा, और प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 और प्लस क्या एक्स पर पावर 2, और प्लस एक जब घट जाएगा इधर, क्योंकि प्लस है इधर आएगा बराबर के इस साइड माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स इस साइड चला जाएगा, प्लस क्या जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और ये बचा क्या जी एक्स क्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या 1, इससे जब भाग दिया जाएगा इसमें, किसमें, इसमें क्यों भाग दिया जाएगा, क्योंकि हमें क्यू एक्स चाहिए, और क्यू एक्स जब निकालेंगे तो ये गुना में है, इसके भागम हो जाएगा, तो जाएगा एक्स पर पावर 5 और प्लस क्या एक्स पर पावर 4 प्लस क्या एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स और प्लस क्या 1, ऐसा दिया हुआ, सॉरी एक्स पर पावर 2, हाँ एक्स पर पावर 5 4 3 2 और प्लस एक्स और प्लस क्या 1, इसमें भागा देंगे, किसमें, इससे भागा देंगे एक्स पर पावर 2 और प्लस एक्स प्लस क्या 1 से भागा दिया, तो भाग दे दो आप लोग, क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे भागा दिया जाएगा एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस क्या एक्स और प्लस क्या 1, इसमें भाग दिया जाएगा। हमको एक्स पर पावर कितना लाना है 3, सॉरी 5 लाना है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, एक्स पर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर कितना, ये 5 हो जाएगा, इससे जब गुना करेंगे तो एक्स पर पावर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, इससे जब गुना किया जाएगा तो एक्स पर पावर क्या जाएगा 3। जैसा कि देख रहे हैं कि ये वाला प्लस में है, तो यहाँ माइनस तो खत्म, यहाँ माइनस तो ये भी खत्म, यहाँ माइनस तो ये भी खत्म, माइनस कैसे आए, माइनस लिखना पड़ता है, और ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा, किससे गुना करेंगे प्लस 1 से गुना करेंगे तो एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा एक से गुना करेंगे तो एक्स और प्लस क्या 1, ये माइनस ये भी खत्म, ये माइनस ये भी खत्म, ये माइनस ये भी खत्म, तो हम पा सकते हैं पूरा पूरा कट गया। हमने कहा था कि क्यू एक्स निकालना, तो क्यू एक्स क्या आ गया, क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यू और प्लस क्या 1, ये क्यू एक्स निकाल गया। सवाल नंबर 4 का 2 क्या कहता है, कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स में एक्स का क्यू से भाग दिया जाए, भाग देने पर भागफल एक्स आता है और शेषफल है ना 2 एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या है माइनस क्या है एक्स और प्लस 1 बचता है, तो कह रहा है कि एक्स पी एक्स ज्ञात कर, ये भी जी चलो इसको हम देख लेते हैं। हमें ये सारा चीज़ हालांकि इस सूत्र का काम करेगा, ये सूत्र लिखा हुआ है, बाकी सिर्फ मान बैठाना और गुणा करना। चलो आते हैं 2 नंबर सवाल से, सवाल में हमें पी एक्स में इतना से भाग दिया जाए, मतलब क्या, ये वाला है भाजक है, भाजक ही भाग देने वाला बनता है, तो क्या दिया हुआ है एक्स का क्यू और प्लस क्या 1, फिर कहता है भाग देने पर शेषफल एक्स, भागफल एक्स आता है, एक्स यहाँ लिखिए, वरना शेषफल क्या आता है, और शेषफल क्या आता है 2 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या 1 बचता है, हाँ ये शेषफल बचता है। तो कहता है पी एक्स निकालें, तो पी एक्स निकल जाएगा आराम से। अब देखो क्या करेंगे, पहले गुना क्रिया कर लेते हैं, इससे जब गुना करेंगे तो एक्स पर पावर क्या जाएगा 4, इससे गुना करेंगे तो क्या जाएगा एक्स हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस प्लस से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स प्लस क्या जाएगा 1। अब देखो कि जाति क्या क्या है, ये वाला देखो माइनस में था और ये प्लस में, खत्म हो गया, जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ सकता चूँकि जाति नहीं है, अलग अलग है, एक्स पर पावर 4 और प्लस क्या जाएगा, ये जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर और 2 एक्स का स्क्वायर प्लस क्या 1, तो हम पी एक्स प्राप्त कर लिए, क्या हुआ पी एक्स, ये वाला सॉरी प्लस 1 जाएगा, ये पी एक्स भी निकाल लिया है ना। ये 4 नंबर का 2 नंबर सवाल था, ये भी पूर्ण ये खत्म है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू वॉचिंग।